मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। परसों से सारी दुनिया मिलकर एज्यूम कर रही है, मतलब कल से पूरी दुनिया एज्यूम कर रही है, गैसेस कर रही है कि ऐसा क्या होने वाला है, विवियन को क्या कहा जाएगा, प्रोमोज वो काट रहे हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मेकर्स को 2 दिन पहले लेने वाली दवाई पहले से ही पर्ची पे लिख के देनी है, और कल क्या दवाई मिलने वाली है वो बताना ही नहीं है। अगर ऐसा डॉक्टर आपका कोई हो कि आपको ऐसे बोले, जब आप उसके पास जाओ डॉक्टर के, और डॉक्टर आपको ऐसे बोले परसों ये वाली मेडिसिन ले लेना और ये लो, अब आप पूछो सर परसों का तो मैंने देख लिया, कल मुझे कुछ लेना नहीं है। नहीं कल लेना है ना, तो फिर वो तो आपने लिखी नहीं सर, नहीं उसके लिए कल फिर आना। ये मेकर्स क्या कर रहे होते हैं? मतलब कल से काम्या पंजाबी स्क्रीन पर आ रही हैं, वो धमकी है, वो हमें डरा रहे हो। मतलब क्या करना चाहते हो? अच्छी बात है कि विवियन डिसना ने कंटेंट दिया ही नहीं आपको, अच्छी बात है कि विवियन डिसना का कंटेंट था ही नहीं इस शो में। अरे भाई उसका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होता है, आप पीछे ही पड़ जाते हो हम लोगों के। मतलब एज एन ऑडियंस हम करें क्या देख रहे हैं हम टीवी पर? मतलब आपको ये सारा का सारा ड्रामा अगर आप चाहते तो जो हमको आज दिखा रहे हो वो आप हमको कल दिखा सकते थे। जो आपने हमको पिछले 2-3 दिनों में फैमिली वीक में दिखाया वो आप हमको 2 दिन की समराइज करके 1 दिन की समराइज करके दिखा सकते थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बोरियत, ये फालतू की बातें, ये इधर उधर की चीजें, कट्टू उठ के जो बातें हो रही है उनके बीच में कुछ और डाल देते हो, चिंग्स शेजवान चटनी का हमको पूरा का पूरा मसाला दिखा देते हो। अरे हमको पता है माल बेच रहे हो, मगर इतने बुरे तरीके से बेच रहे हो। पूरा एपिसोड आइए देखते हैं धह घर के अंदर खो खो खेलने के लिए यहां पर आपने इतनी खूबसूरत लड़की कियारा आडवाणी और राम को बुलवा दिया। हमें लग रहा है कुछ दिखाओगे, कुछ नहीं दिखाया। मतलब ये कब से चल रहा है? कशिश से वाले दिन से लग रहा है, मुझे लग रहा है शायद कंटेस्टेंट अपना शूट करके घर चले गए। मुझे लग रहा है कंटेस्टेंट का शूट खत्म हो गया, वो अपने अपने घर चले गए, क्योंकि मेकर्स के पास तो कुछ दिखाने कोई नहीं है। लगे पड़े हैं वो 12 तारीख वाले ड्रामे के ऊपर। कशिश का चल रहा है, कशिश ज्यूरियां बैठ रही हैं, अदालतें बैठ रही हैं, फैसले हो रहे हैं, फिर फैमिली वीक चल रहे हैं। कुछ रोज नया लोग परेशान, कंटेंट दो, टास्क दिखाओ, कुछ करवाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है बिग बॉस ने अपने हाथ धो लिए विनर, उनको पता है कि मुझे किसको बनाना है नहीं बनाना है, तेल लगाए, आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब तो आराम से चलो भाई, ये प्रमोशन ले लो, चटनियां बेच लो, ये अपना लाफ्टर शेफ 2 का प्रमोशन चलने दो, लोगों को आन दो जान दो। इतना डिसइंटरेस्टेड हो गए हैं बिग बॉस इस शो के अंदर। मेकर्स नहीं, मतलब मुझे लग रहा है आई मस्ट से मेकर्स बेचारों की तो प्रॉपर्टी है, उनकी तो सैलरीज और उनकी सब कुछ इस पे डिपेंडेंट होगी, तो वो तो अपना 100% देने की कोशिश कर रहे होंगे। पर मुझे लग रहा है देयर इज लॉट ऑफ लाइक इंटरफेरेंस ऑफ जियो सिनेमास। ये इतना कितना जियो इसके अंदर घुसा हुआ है कि मतलब हमको तो कुछ देखने को मिल ही नहीं पा रहा, कोई कंटेंट नाम की चीज ही नहीं है। दे भर के एड्स देख लिया हमने, शेखर होम्स देख लिया हमने, वो सीरीज OTT 2 के टाइम ही देख लिया हमने, पीछे पड़ गए आप हमारे। कंटिन्यू भूमि वंदनम घनन गंजनम। मैं मतलब मेरे को लड़की हुई नहीं है, पर मैं एक दिन सपने में उसको वो पायलट बना रहा था कि नहीं मेरी बेटी भी पायलट बनेगी। ये क्या चल रहा है हम लोगों के साथ में? इतना परेशान हो गए हम। वो पीछे पड़ गए हो। किसी का बाप अपनी बेटी को या कोई बाप अपने बेटे को ये शेफ बनाना ही नहीं चाहेगा अपनी जिंदगी में। ऐसे गले पड़ रहे हैं मालिक आकर के, तुम गरीब लोगों को क्या पता कैसे बनती है डिशेस। तुम आज हमारे नए लोगों की मीटिंग होगी, हेलीकॉप्टर में आ रहा है ग्रीन स्क्रीन के पीछे से।